हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर आप एसएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम 10th के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो कि मैंने क्यूरेट किया है खास एसएससी बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि बहुत मोस्ट रिपीटेड है। और प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, स्टेट द कंडीशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव नो सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे रेशियोज़ वाले मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस, इक्वेशंस भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एंड यू हैव टू राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ linear equations, which is ax square plus bx plus c. Okay, and how many solutions does a pair of coincident lines have? ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेयर यू आर सपोज टू फाइंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह की आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे जिसमें आपके a b और c वेरिएबल्स होंगे एंड x विल बी अ कांस्टेंट। ओके, इस तरह की दो क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपको डिटर्मिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर वो वैल्यू यूज़ करके आपको dx एंड dy फाइंड करना है, एंड देन dx और d यूज़ करके x फाइंड करना है, dy और d यूज़ करके y फाइंड करना है। ओके, एंड देन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना होगा अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, यू विल ऑल्सो हैव टू फाइंड के वैल्यू। ऐसे सम्स बहुत बार पूछे जाएंगे, जैसे के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो आपको इनकी मैक्सिमम प्रिपरेशन करना है। ओके, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड लेसन जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो मेक श्योर आप डायरेक्ट मेथड, assumed mean method, step deviation method, median mode, class mark, class width, ये सारे फॉर्मूलाज मेमोराइज कर ले अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए ही 1 मार्क दिया जाता है। एंड देन सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग, कैलकुलेशंस एंड फाइनल आंसर्स के लिए भी आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी इज़ द सिंपलेस्ट चैप्टर, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको ईज़िली एज कर पाओगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ फॉर्मूलाज वगैरह मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो विद द प्रोसेस। ओके, एक 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो कीजिए, सैम्पल स्पेस यूज़ करके, कंडीशंस अच्छी तरह से रीड करके आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो। ओके, सो हियर आपको प्रोबेबिलिटी में पूछा जाएगा फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, समटाइम्स वो पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन, मतलब आपको सैम्पल स्पेस लिखना है एंड देन यू विल हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ओके, what is the probability of an impossible event which usually is 0. Okay, what is the probability of a sure event, उसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तो ये सारे न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स में आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एग्ज़ाम टिप्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चंस ये है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज मेमोराइज करिए, एक लिस्ट बना के रखिए फॉर्मूलाज की, एक हैंडी लिस्ट जो कि आप कभी भी इजीली लेकर समराइज़ या रिवाइज़ कर पाओ। ओके, कंडीशन बेस्ड सम्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं, मीन, मोड एंड प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आपने ज़्यादा देखना है, ताकि यू नो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स अगर आपकी प्रिपरेशन एडिक्वेट हो तो आप कॉन्फिडेंटली मैथ्स का पेपर सॉल्व कर सकते हो और आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू स्टूडेंट्स एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जाम्स। थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके सल्यूशंस की अगर ज़रूरत हो, प्लीज़ डू कमेंट। ओके, थैंक यू।